हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दिखाई, आज का दिन हमें दिखाया। इसके लिए हम उसका लाखों बार धन्यवाद देते हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज एक न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। और बीते दिनों हमने देखा था करीना कपूर के विषय में जो वीडियो मैंने डाला था उसको बहुत लोगों ने देखा। उसके जो व्यूज़ हैं 30,000 से भी ज़्यादा हैं। तो हम सब की मेहनत रंग लाई। और कल की एक न्यूज़ है जो मैंने गूगल पर देखी है, सोशल मीडिया पर देखी है कि करीना कपूर के ऊपर महाराष्ट्र में केस किया गया है इसी संदर्भ में कि उसने बाइबल का मिसयूज़ किया। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता। अगर मैं भी ऐसी गलती करूंगा तो परमेश्वर मुझे भी वही सजा देगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय के 25 पद में लिखा है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का भी पक्षपात नहीं है। मैं एक वचन पढ़वा के आपको फिर वो न्यूज़ बताऊंगा जो करीना कपूर के विषय में गूगल पर आई है। वचन है इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत। देखिए इस प्रकार से लिखा है, 30 और 31 आयत। क्योंकि हम उसे जानते हैं, किसे? परमेश्वर को, जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और 31 आयत में देखिए क्या लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना, उसके वचन से छेड़छाड़ करना, गलत प्रीचिंग करना या लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, ये सारी बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। यशायाह 43 और उसके 21 आयत में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया ताकि ये मेरा गुणगान करें। लेकिन लोग पता नहीं कौन से एटीट्यूड में रहते हैं, कौन से घमंड में रहते हैं और इस तरह की हरकतें कर जाते हैं और फिर परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हैं और यही उनके लिए भयानक बात हो जाती है। आइए वो न्यूज़ में आपको पढ़कर बताता हूँ। आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल पर, ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री और पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर खान की किताब को लेकर अब ईसाई संगठन ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, ईसाई संगठन ने करीना कपूर की किताब के टाइटल को लेकर आपत्ति जताई है। अभिनेत्री ने बीते शुक्रवार 9 जुलाई 2020 को अपनी किताब लॉन्च की थी। इस किताब का टाइटल प्रेगनेंसी बाइबल है। किताब के नाम को लेकर अब महाराष्ट्र के बीड में एक ईसाई संगठन ने थाने में करीना कपूर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संगठन का आरोप है कि अभिनेत्री की किताब के टाइटल ने उनकी तथा उनके समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उस किताब के नाम के ज़रिए जो हमारी जो आस्था है उस पर उन्होंने चोट की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्फ़ा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के अध्यक्ष आशीष शिंदे ने इस किताब के नाम पर आपत्ति जताते हुए शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया है कि इस किताब के टाइटल में ईसाइयों के पवित्र शब्द बाइबल का इस्तेमाल किया गया है। शिंदे ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि शिवाजी नगर थाने के संगठन की शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। शिकायत तो ले ली है उन्होंने, लेकिन अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साईनाथ थांबरे ने न्यूज़ एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि हमें इस संबंध में शिकायत मिली है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि यह घटना इस थाना क्षेत्र में नहीं हुई है। मैंने मुंबई में यह शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है। यानी कि जहां वो शिकायत दर्ज की गई है वो क्षेत्र वहां पर नहीं आता जहां पर यह घटना हुई है। तो उन्होंने सलाह दी है आशीष भाई को कि वो उस क्षेत्र में जाएं, मुंबई में जाकर इसका जो है वो आप शिकायत करें। और आगे लिखा है कि बता दें कि करीना कपूर की किताब प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च होने के बाद से ही विवादों में है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड भी इस किताब के टाइटल को लेकर अपनी आपत्ति जता चुका है। बोर्ड के अध्यक्ष डायमंड यूसुफ ने कानपुर में एक बैठक के दौरान किताब के टाइटल को लेकर नाराज़गी जताते हुए किताब के ऑथर के खिलाफ जल्द ही शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी। बता दें कि करीना कपूर ने कुछ दिनों पहले इस किताब को लॉन्च करते हुए इसे अपना तीसरा बच्चा बताया था।
इसी साल फरवरी के महीने में 40 साल की अभिनेत्री ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। किताब को लॉन्च करने के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर अपने किताब को प्रमोट किया था। एक्ट्रेस के मुताबिक इस किताब में इस बात का जिक्र है कि जब वो गर्भवती थी तब उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर किस तरह का एहसास हुआ था। तो इस प्रकार से हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई। और जैसे कि मेरे वीडियो का एक थंबनेल था कि करीना कपूर की हिमाकत और चुप बैठा मसीह समाज, लेकिन मसीह समाज ने दिखा दिया है कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। और अब ये बड़ा मुद्दा हो गया है, इसे थाने तक पहुंचा दिया गया है और इस पर केस भी हो रहा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको इस मामले में एकजुट किया, हमें एक कर दिया ताकि हम ऐसे लोगों के मुंह को बंद कर सकें। लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि करीना कपूर जैसे और भी जो लोग हैं जो इस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं मसीहों के साथ, बाइबल के साथ, पास्टर लोगों के साथ, परमेश्वर उनके हृदय को बदले। जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस को बदल दिया, शाऊल को बदलकर पौलुस बना दिया, उसी तरह से करीना कपूर खान को बदलकर परमेश्वर उसे भी जीने का एक मौका दे, उसे उसका भी उद्धार हो और वो भी जान सके कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। हम सब मिलकर इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो मसीह समाज के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और जाने अनजाने में ये कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन उसकी क्षमा नहीं मांगते और अपनी उनके अंदर कोई गिल्टी ही नहीं आती है कि वो आकर क्षमा मांगे। जिस तरह से बीते दिनों तीन फिल्मी जो हस्तियां हैं उन्होंने हालेलुया शब्द का मजाक बनाया, उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं करीना कपूर बिल्कुल शांत है, इतना प्रोपेगेंडा हो चुका है लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन अब मसीह समाज, मसीह संगठन, मसीही लोग अब जाग चुके हैं और उन्होंने क्या किया है, इस करीना कपूर के इस कांड के विरुद्ध आवाज़ उठाई है और केस भी दर्ज किया है। मेरी और आपकी मेहनत सफल हुई। हम परमेश्वर को सारा श्रेय देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और एक बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनगिनत बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हम इसी तरह से एकजुट होकर जब रहेंगे, आपसी झगड़ों को मिटाकर, हम आपसी तू मैं को कर और आपसी एक दूसरे की टांग खींचे बिना जब हम एक मन के, एक चित्त के हो जाएंगे तो ऐसी ही सफलताएं हमारे सामने आती चली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, मेल मिलाप का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।